तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दोनों अब ऑफिशियल कपल बन गए हैं। दोनों की वेडिंग तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। जहां एक और कपल की टेम्पल ज्वेलरी के चर्चे हो रहे हैं, वहीं शादी के रीति रिवाज और कोडवा परंपरा की भी बात हो रही है। रश्मिका कोडागु जिले के विराजपेटा की रहने वाली है। आमतौर पर कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र में लोग कोडवा परंपरा से विवाह करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कोडवा कहा जाता है। रश्मिका भी कोडागु से संबंध रखती है, तो इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शादी इसी परंपरा से हुई होगी। हालांकि कपल ने पब्लिकली नहीं बताया कि उनकी शादी किस परंपरा के अनुसार संपन्न हुई है। चलिए आपको कोडावा विवाह क्या होता है ये बताते हैं। कोडावा विवाह सामान्य हिंदू विवाह से काफी अलग होता है, जिसे हिंदू विवाह में पंडित के मंत्रोच्चारण, मंगलसूत्र बांधना जैसे कई वैदिक अनुष्ठान होते हैं। लेकिन कोडवा परंपरा में पंडित दिखाई नहीं देते। घर के बड़े बुजुर्ग ही विवाह संपन्न कराते हैं। विवाह मंडप में एक दीप जलाया जाता है और पितरों की पूजा की जाती है। कोडवा कल्याण.com के अनुसार कोडवा विवाह आमतौर पर 2 दिन चलता है। पहला दिन विवाह पंडाल और तैयारियां होती हैं। दूल्हा और दुल्हन का परिवार विवाह वाली जगह पर पहुंचता है और शादी का पंडाल लगाया जाता है। पंडाल को आम, केले के पत्ते और कटहल की टहनियों से सजाया जाता है। एक तेलुगु विद्वान के मुताबिक पंडाल के खंभे भी इसी पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिनसे दूध जैसा रस निकलता है। इसके बाद विवाह का भोज तैयार करने वाले लोग और पारिवारिक सदस्य सब मिलकर काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उरु कोडवा पंदाल पनी या तेरने बोपो कहा जाता है। कहा जाता है कि कोडवा परंपरा में शादी के भोज में सुअर का मांस परोसना अनिवार्य माना जाता है। तेलुगु विद्वान के मुताबिक शादी में नॉनवेज खाना जरूर होता है, खास करके सुअर का मांस। दूसरे दिन को मंगला कहा जाता है। सुबह दूल्हे के चेहरे को दूध लगाकर शेविंग करवाई जाती है। उसके बाद मंगल स्नान, जिसमें दूल्हे की माँ और 2 विवाहित महिलाएं शामिल होती हैं। इसके बाद दूल्हा कुंपाया पहनता है और कमर में कंद्र कथती रखता है। हालांकि विजय की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसमें वो कोडवा पोशाक पहने नहीं दिखे। वह कमर में सोने की कमरबंद और ऊपर लाल कपड़ा पहने दिखे थे। दुल्हन मंगल स्नान के बाद चूड़ियां और सुनहरी किनारी वाली लाल रंग की साड़ी पहनती है। विवाह मंडप के रास्ते को केले के तनों और फूलों से सजाया जाता है और फिर दुल्हन या दूल्हे का मामा एक ही वार में तलवार से इन तनों को काटता है। हालांकि कुछ जगह पर यह रस्म दूल्हा करता है। कटाई के बाद दूल्हा दुल्हन मंडप के चारों ओर 3 परिक्रमा करते हैं और पूर्व दिशा की ओर बैठते हैं। इसके बाद आशीर्वाद की रस्में होती है। पहले माँ, फिर पिता और फिर बाकी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद दुल्हन दूल्हे को दूध उपहार और सोने चांदी तांबी के सिक्कों वाला थैला देती है। दोनों फूलों की माला बदलते हैं। इसके बाद बुजुर्ग उस दीपक के सामने घोषणा करते हैं। अब दुल्हन की जिम्मेदारी दूल्हे को सौंप दी जाती है। फिर दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर वालों को 12 कंकड़ पत्थर देते हैं, जिसका मतलब है हम दुल्हन के सभी अधिकार आपको सौंपते हैं। दूल्हे के घर वाले 11 कंकड़ रख लेते हैं और 1 छोड़ देते हैं, जिसका अर्थ है कि आवश्यकता पड़ने पर दुल्हन पर उनका अधिकार रहेगा। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर विवाह मंडप में निकलता है। कोडवा शादी में मंगलसूत्र बेहद छोटा होता है। पहले महिलाओं को भोजन परोसा जाता है। ये भी कोडवा परंपरा का ही हिस्सा है। शाम को दुल्हन गंगा पूजा करती है और उसके पैरों में पारंपरिक पायल पहनाई जाती है। दुल्हन कुएं में सुपारी, बेलपत्र, अक्षत, नारियल के टुकड़े पानी में डालकर पूजा करती है और उसी पानी को एक घड़े में भरकर लाती है। वो घड़ा विवाह दीपक के सामने रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि दुल्हन अब अपने ससुराल में गृह लक्ष्मी के रूप में प्रवेश कर चुकी है। अंतिम रस्म कुंबारिक कुतुवावु होती है। दूल्हा दुल्हन को अपने कमरे में आमंत्रित करता है और दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाता है और उससे गोल्ड वेडिंग बैंड भेंट करता है और इस तरह ये विवाह संस्कार संपन्न होता है। ये सारी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दी गई है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक
और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।